ना बोलेंगे अब की बार 350 पार, लेकिन जनता उनको पार करेगी। कभी मतलब मुगलों के राज में नहीं हुआ, ब्रिटिश राज में नहीं हुआ, वो बीजेपी के राज में हो रहा है। गुजरात मॉडल का हवाला देकर के आए थे, लेकिन जब ट्रंप आए थे तो यही मोदी जी जो गरीबों की झोपड़ियां हैं वहाँ पर्दा लगाने का काम किया। किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, उठा के इनकाउंटर कर दिया जाता है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपने देखा बंगाल में खेला हुआ किसान आंदोलन के लोग वहाँ पे खेला हुआ बंगाल में 375 पे चले गए। हाँ हाँ बिल्कुल सही देखा है आपने। 300 को जाना तो स्वाभाविक था भाई, क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए था। उन्होंने बोला था कि अब की बार 375 मतलब अब की बार 300 पार। आपने देखा प्रधानमंत्री देश का लगा हुआ प्रचार में, राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा हुआ, गृह मंत्री लगा हुआ, कई सारे मंत्री प्रचार में, कई सारे मुख्यमंत्री प्रचार में, कई सारे देश के अन्य राज्यों के कार्यकर्ता लगे प्रचार में। उनका लक्ष्य था सरकार बनाने, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए। किसानों की जीत थी, किसान आंदोलन की जीत थी, और वही होगा उत्तर प्रदेश में। देखिएगा जिस दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान होगा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम मुख्यमंत्री आके डेरा डाल लेंगे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेंगे, उनका मकसदों का सरकार बनाना। बोलेंगे अब की बार 350 पार, लेकिन जनता उनको पार करेगी। जो कभी मतलब मुगलों के राज में नहीं हुआ, ब्रिटिश राज में नहीं हुआ, वो बीजेपी के राज में हो रहा है। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार। अभी हम यूपी इलेक्शन में चले हुए यूपी दौरों पे। यूपी के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भाई धनंजय भाई, ये बताएं कि 2022 में किसकी सरकार है? भैया 2022 में सरकार बदलेगी। उत्तर प्रदेश का जो चुनावी रुझान है, आपने देखा बंगाल में खेला हुआ किसान आंदोलन के लोग वहाँ पे खेला हुआ बंगाल में 375 पे चले गए। हाँ हाँ बिल्कुल सही देखा है आपने। 300 को जाना तो स्वाभाविक था भाई, क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए था। उन्होंने बोला था कि अब की बार 375 मतलब अब की बार 300 पार। आपने देखा प्रधानमंत्री देश का लगा हुआ प्रचार में, राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा हुआ, गृह मंत्री लगा हुआ, कई सारे मंत्री प्रचार में, कई सारे मुख्यमंत्री प्रचार में, कई सारे देश के अन्य राज्यों के कार्यकर्ता लगे प्रचार में। उनका लक्ष्य था सरकार बनाने, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए। किसानों की जीत थी, किसान आंदोलन की जीत थी, और वही होगा उत्तर प्रदेश में। देखिएगा जिस दिन उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान होगा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम मुख्यमंत्री आके डेरा डाल लेंगे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेंगे, उनका मकसदों का सरकार बनाना। बोलेंगे अब की बार 350 पार, लेकिन जनता उनको पार करेगी। जनता जवाब देगी उत्तर प्रदेश में कि क्या हाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जमीन पे आंदोलन चल रहा है, उत्तर प्रदेश के किसान उनसे परेशान है। आपने देखा दिल्ली में जाओ, बड़े बड़े होर्डिंग लगे, अब की बार उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। किसमें नंबर 1 हो गया? हत्या में, बलात्कार में, महिलाओं के अपमान में। ये उत्तर प्रदेश का चरित्र है। रिपोर्ट आई है देश में नंबर 1 प्रदेश है। तो रिपोर्टिंग किसने किया भैया? नाम बताओ किसने रिपोर्टिंग किया? कौन से एजेंसी ने? सरकार ने। अदम गोंडवी जी ने कहा है तुम्हारे फाइलों में आंकड़े झूठे हैं, ये दावा, सॉरी इसको काट देना। अदम गोंडवी, अरे यार चलो ठीक है बात। तो ये जो सरकार है, ये सरकार हवा में बात कर रही है। ये जो इनके आंकड़े हैं, अब राग दरबारी जो चैनल इनके दिन भर राग दरबार गाते हैं, और ये सरकार खुद अपना गुणगान तो करेगी, अपने मियाँ मिट्टू बनना है तो अपनी बखानी करवा रहे हैं कि हाँ हमने अच्छा किया है। कुछ भी अच्छा नहीं किया, इनको जनता जरूर जवाब देगी। वक्त आने दीजिए, सब कुछ इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? सुनो, गुजरात मॉडल भी इन्होंने गुजरात मॉडल दिखा करके यहाँ आए थे। उत्तर प्रदेश की जनता और यहाँ की जनता नहीं समझ पाई थी, जो गुजरात नहीं देखा था जिन्होंने, तो वो गुजरात मॉडल का हवाला दे करके आए थे। लेकिन जब ट्रंप आए थे तो यही मोदी जी जो गरीबों की झोपड़ियां हैं वहाँ पर्दा लगाने का काम किया था। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, इन्होंने करोड़ों रुपए उसको दीवार को लगाने में कराया था। क्यों? जब गुजरात 4 लाख नौकरी रोजगार दे रहे हैं पर ईयर। अरे भाई पला डालने के लिए दे रहे हैं। आप भी चले जाओ भाई साहब, ये तामझाम उठाओ और मौका इससे बढ़िया मिलेगा नहीं सरकारी नौकरी का। आप भी चले जाओ गाँव में, ठीक है। जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो मजदूर को तो 204 रुपये मजदूरी मिल रही है मनरेगा में, और जो पढ़ा लिखा, जो कंप्यूटर, जो शिक्षा पे पैसा खर्च किया उसके माँ बाप ने, उसको 6000 की नौकरी देने जा रहे हैं। ये वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद फिर रिप्लेस हो जाएगा। धीरे धीरे करके इनका प्लान क्या है कि बेरोजगारों का उम्र निकल जाए, वो घर बैठे और सिर्फ इनके लिए नारे लगाते रहें, जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद, और मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। ये करवाना चाहते हैं, ये रोजगार देना नहीं चाहते। बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, आप देख लो कि सड़क पर लोग जितने हत्याएं, लूट, बलात्कार कितने हो रहे हैं। ये अच्छा काम हो रहा है। चीरहरण हुआ था अभी, आपने देखा था चुनाव में, महिलाओं का चीर सरेआम, दिन दहाड़े। इतनी हिम्मत देखिए, इतने चौड़े। कह रहे कि गुंडागर्दी बढ़ी है, लेकिन सरकार कह रही कि गुंडागर्दी को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, साहिबाबाद के अंदर आपने देखा इन्होंने 6 जिला पंचायत सदस्यों को बंदी बना लिया,
उनके कान पे पिस्टल लगा दी। इस तरीके से उन्होंने बंदी बना के उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जीता है। जो सीटें मतलब समाजवादी पार्टी की आनी चाहिए थी, वो सीटें बीजेपी की आई उत्तर प्रदेश के अंदर। आपके हिसाब से कौन आएगा? अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष में कोई भी चेहरा आ सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हम जीतने नहीं देंगे। गली गली जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, नगर नगर जाएंगे, अपनी माताओं से मिलेंगे, अपनी बहनों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि उन गुंडों को वोट ना दें और बीजेपी से उत्तर प्रदेश को। प्रदेश के मुखिया को आप सीधे तौर पे गुंडा बोल रहे हो? हाँ, गुंडागिर्दी देख लीजिए ना आप, जैसे जो कभी मतलब मुगलों के राज में नहीं हुआ, ब्रिटिश राज में नहीं हुआ, वो बीजेपी के राज में हो रहा है। आप देख लीजिए ना। आप डायरेक्टली योगी जी को गुंडा बोल रहे हैं, क्या वो योगी जी स्वयं कर रहे हैं? है जी, करवा तो योगी जी क्या स्वयं पूरी पार्टी को बोल रहा हूँ मैं। ये केवल योगी जी गुंडे नहीं है, इस पार्टी में तड़ीपार अमित शाह भी गुंडे हैं, नरेंद्र मोदी भी गुंडे हैं। कौन गुंडा नहीं? साक्षी महाराज गुंडे नहीं है? आप इनकी फाइलें खोल के देखिए, इन पे कितने कितने मुकदमे। योगी जी तो कसाई हैं, मैं कसाई कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर कितने सारे फर्जी इनकाउंटर कराए हैं, उन इनकाउंटरों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक दो नाम बताएंगे किसका? मैं बिल्कुल बताऊंगा, टाइम आने पे बताऊंगा। उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ, सुनिए किसी एनकाउंटर करवाए हैं, तो एक आधा नाम तो बता देंगे। मैं बताऊंगा, किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, उठा के इनकाउंटर कर दिया जाता है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ, तो आधा नाम बताओगे कि उसका फर्जी एनकाउंटर हुआ तभी तो जांच। योगी आदित्यनाथ अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको जेल होनी चाहिए। हाँ, तो वही बात है ना, आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, आपकी बात सहमत है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। कि आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि किसी के फर्जी एनकाउंटर कर दिया, कोई एक आधा नाम लगाए? नाम भी बताऊंगा, लिस्ट है मेरे पास, नाम बताऊंगा, टाइम आने पे नाम भी बताऊंगा। जब इनकी सीबीआई आरोप आप लगा रहे हो, टाइम आएगा 1 साल बाद। नहीं बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, बिल्कुल। क्यों नहीं बताऊंगा? अभी इन्होंने विकास दुबे का ही काउंटर किया। मैं मानता हूँ वो बदमाश थे, आपने काउंटर तो किया ला। जो बंदा भगवान के मंदिर में जाके अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहा, तो क्या देश के मुख्यमंत्री को इतना भी उत्तरदायित्व नहीं बनता है देश की सरकार का कि जनता के सामने पहले सच्चाई तो सामने लाने देते, फिर उसका काउंटर भले ही कर देते। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी का बलात्कार कर दे, किसी को मार दे और उसके बाद वो भगवान के मंदिर में जाके माफी मांग ले, तो क्या उसको माफ कर देना? तो क्या सेंगर जी ने जो बलात्कार किया, क्या उनका काउंटर किया आपने? जी नहीं बता, काउंटर किया। सरकार को पावर किसने दे दी फैसला लेने की? ये हमारा जो कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, इतने जज है, जुडिशली बैठी है हमारी, ठीक है। ये किस लिए हैं आप बताइए मुझे। ऐसे तो आप कहीं किसी पर आरोप लगा कर किसी का भी एनकाउंटर कर देंगे आप। ये जो जुडिशरी हमारी बैठी हुई है, इतनी हमारा जो संविधान में जो है, संवैधानिक तरीके से जांच होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी क्रिमिनल है। वो देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए थी, लेकिन विनय दुबे की, विकास दुबे की जो सच्चाई है ना, वो देश के सामने नहीं आ पाई। क्यों? और ना ये लाना चाहते थे, ना लाना से अधिक पुलिस वालों को मारा, वो सच्चाई नहीं है। नहीं लाना चाहते थे, सच्चाई नहीं लाना चाहते थे। मैं कह रहा हूँ ठीक है, उसने मारा, वो गुनहगार था, लेकिन ये कौन होते हैं सजा देने वाले? कोर्ट उनको सजा देता, जज होता, जजमेंट होता बाकायदा। जैसे निर्भया कांड में उनको फांसी की सजा हुई थी, ये फांसी पे लटकाया जाता। मैं उस फेवर में नहीं हूँ, मैं विकास दुबे की फेवर में नहीं हूँ। मैं उस कानून की फेवर में हूँ कि कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई उत्तर प्रदेश में, कि कानून राज ही नहीं है, कानून का राज है ही नहीं। ऐसे वो प्रदीप नाम के बंदे का मैं ये कह रहा हूँ, उसके पीछे जो राज था वो खुल जाता है इनका। अगर वो यहाँ उसकी जांच करा लेते तो इतने नेता थे, इतने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, हर जगह उसका वो था, उसका हर जगह उसका था, वो सबके राज खुलते, सबके पीछे राज खुलते, जनता समझ जाती। लेकिन उसको अपना दबाने के लिए उसकी हत्या से। सरकार से योगी जी दावा कर रहे हैं कि हम यूपी में राम राज्य लेके आए हैं, 4 लाख रोजगार हम पर ईयर दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम डंके की चोट पे 2022 राम राज में कभी चीरहरण हुआ था महिलाओं का? आप मुझे बताइए, राम राज में चीरहरण होते देखा आपने? लेकिन हमने इस राम राज में देखा है, योगी जी के राज में देखा है चीरहरण, सरेआम खुलेआम महिलाओं के कपड़े नोचते हुए देखा है हमने सड़कों पर। ठीक है, आप यहीं का देख लीजिए, गुंडागर्दी का राज बता रहा हूँ, ये राम राज है, ये राम राज है। यहाँ पर जो है इसी कैंटीन होटल में, ये वसुंधरा, ये वैशाली में कैंटीन होटल है, हमारे गाजियाबाद से जिला पंचायत के मात्र 2 सांसद, मतलब जिला पंचायत सदस्य निकले, मात्र 2 थे, 14 में से 2 जीते थे, लेकिन दूसरे को पर्चा नहीं भरने दिया गया। उसकी जो प्रस्तावक थी उसको यहाँ कैद कर लिया गया, किडनैप करके। और मेरे आंखों के सामने की बात है, मैं खुद कैंटीन होटल पर था,
मेरे सामने लेके जा सरकार रहे का हैं। कहना है जो ब्लॉक प्रधानी के चुनाव में जो भी हुआ सरकार को बदनाम करने के लिए सपा के गुंडों ने किया। नहीं, सपा के गुंडे थे, मतलब सपा के गुंडे ले जाएंगे उठा करके। हद हो गई यार, हद हो गई। ये वहाँ पर जो बागपत का आपने देखा था, जो महिला 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर बैठी है, जो वहाँ की जो जिला पंचायत की प्रत्याशी थी, ठीक है, और अपने सभी सदस्यों को लेकर के वो वहाँ जयपुर में है होटल में, और एक फर्जी महिला को खड़ा करके और उसको पर्चा वापस लास्ट डेट में उसका पर्चा वापस किया जाता है। तो ये आपको दिखाई नहीं दिया? ये भी सपा वाले लेके उठा के, वहाँ तो उन्हीं का प्रत्याशी था ना, वो पर्चा कैसे वापस करा सकता है? ये जीता जागता उदाहरण है आपका बागपत। अगर वहाँ किसान और हम लोग सब इसकी आवाज़ को बुलंद नहीं करते तो वो सीट भी हथियाना चाह रहे थे। इन्होंने सारी सीटें जो फर्जी तरीके से ये दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश 22 में हमारा चुनाव आने वाला है, 22 में ये दिखाने के लिए कि देखिए 75 में से 67 सीट हमारी जीत बीजेपी की हुई है। लेकिन ये पागल नहीं जनता, सब समझ रही है। बच्चा युवा है, बेरोजगार बेशक है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, सब समझ रहा है। सारा यूपी का नज़ारा। इतिहास हम देखें तो चुनाव के बाद ये जनता समझ जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं हिंदू मुस्लिम जात नहीं 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 नहीं, भूल जाओ, वो समय निकल गया। काट की हंडी में अगर खीर पकाओगे तो सिर्फ एक बार पक सकती है। आप मुझे दोबारा पका के दिखा देना, वो भूल जाओ। यूपी का पुलवामा हमला 2014 का हुआ था ना, आप मुझे बताइए वहाँ 300 किलो RDX कहाँ से आ जाती है? कहीं उसकी जांच हुई? आप मुझे बताइए, उनके गुनाहगारों को सजा मिला? कहीं कोई पकड़ा गया? आज तक नहीं पता चल रहा है। योगी नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। ख्वाबों में लोग तो टीवी पर अगर ये लोग आके बोलते हैं ना मोदी जी और योगी जी, तो चैनल बदलने का काम करता है। हर आदमी घर में जो है चैनल बदलता है। जैसे ही योगी जी और मोदी जी अगर कुछ आते हैं तो बंद कर देते हैं। अपना को सुनाने के लिए आते हैं ना जनता को, तो चैनल चेंज कर लेता। शकल तुम आने की बात कर रहे हो, लोग शकल देखना नहीं चाहती जनता। देखना नहीं चाहते ये इनको तो पूरी यहाँ तरह से- आपने साफ तौर पे देखा, ये थी यूपी की पब्लिक जिनका साफ तौर पे कहना है कि योगी राज में गुंडा राज बड़ा है, अब की बार योगी नहीं आएंगे। गाजियाबाद से अनूप कुमार की रिपोर्ट।